जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान, ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। रुकिए, इस सवाल को 90% बच्चे गलत कर देते हैं। क्या आप भी वही गलती करेंगे? अगर इस एक ट्रिक को समझ गए तो समानांतर श्रेणी के आधे सवाल बिना कॉपी देखे हल कर देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम समानांतर श्रेणी के कुछ सवाल जो पिछली वीडियो में छूटे थे उन्हीं को लेकर आए हैं। तो देखते हैं किस तरह से आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको बताते हैं। जैसे पहला सवाल आप यहाँ पे देख रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है। समानांतर श्रेणी, यह जो सवाल है क्वेश्चन 9 अध्याय 4 का है। कह रहा समानांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। इसी को हल करेंगे। फिर उसके बाद में तीसरा है, फिर उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, उसके और आगे 11वां और 12वां है। तो चलिए सीधा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4A का है। ध्यान पूर्वक देखिए। ये 9वां का प्रश्न है, 9वां दूसरा। हल A बराबर, आप सवाल में देख चुके होंगे, A बराबर 3, D बराबर 7। कंडीशन या शर्त भी कह सकते हैं, इसको शर्त भी बोला जाता है। AN बराबर A तीन प्लस 84। A प्लस N-1 बाय D बराबर A प्लस 12D प्लस 84। N-1 गुने 7 N-1 7 बराबर 12 गुने 7 जोड़ 84 बराबर 84 जोड़ 84 बराबर 168। N-1 माइनस एक 168/7 कट गया।
24 से, इसलिए N1 बराबर 24, N बराबर 24 जोड़ 1 बराबर 25, N बराबर हो गया 25। आंसर में हम लिखेंगे आंसर में लिखिए कि 25वां पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है कि समानांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। तो इसको चलिए देखते हैं, हल करते हैं। 9 के तीसरा बना रहे हैं। A बराबर 3, D बराबर 15 माइनस 3 बराबर 12। अब यहाँ पे आइए, इक्कीसवां पद शर्त कंडीशन यहाँ लगाया है, AN बराबर A प्लस 120, A 21 120 है। अब इसको देखिए, सूत्रानुसार A प्लस N-1 बाई D बराबर A प्लस 20D प्लस 120। A 21 बराबर A प्लस N-1 इसको डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए, N के जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं 21 माइनस 1 बाई D बराबर 3 जोड़ 20 D 20 गुने 12, A 12 है, D वाला 12 है जो ये है। उसके बाद में 3 जोड़ 20 गुने 12, तीन जोड़ 12 दूनी 24,
अब इसके बाद आ जाइए ए एन बराबर ए एन बराबर 21 जोड़ 120 बराबर ए एन के जगह पे आया है कितना, ये जो ए एन है, ए एन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एन बराबर A21 प्लस 120 बराबर इसके जगह पे लिखेंगे A1, इसके जगह पे लिखेंगे 243 जोड़ 120 बराबर कितना हुआ 363। अब लिखते हैं एपी का सूत्र लगा रहे हैं, एन बराबर ए प्लस n-1/d। एन के जगह पे है 3 जोड़ 3 n-1 12 इंटू n-1 बराबर 363 माइनस 3 बराबर 360 इसी जगह कर दीजिए। उसके बाद n माइनस 360/12 3 बार में कट गया, 12 36, इसलिए n-1 बराबर 30, n बराबर 30 प्लस 1 बराबर 31, इसलिए n बराबर 31। 31वां पद 31वां पद 21वें पद से 120 अधिक है, यही हमारा हो गया। एक तो कि एक तरीका हो गया, एक और तरीका है इसी का, वो भी देख लीजिए। उसी सवाल जो अभी बताए उसी का दूसरा मेथड भी, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि a बराबर a प्लस 21 माइनस 1
गुने 12, 3 ये वाला लगाए यहाँ, 3 जोड़ 20 गुने 12, डायरेक्ट लिखिए 12 दूनी 24, 240 बराबर हो गया 243। ये 21 बराबर इतना आया। तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न से an बराबर A21 जोड़ 120। an के जगह पे कितना आया है? 243। an के जगह पर कितना है? 243 प्लस 120, सॉरी 243 जोड़ 120 बराबर 363। अब यहाँ पे देखिए an बराबर a प्लस n-1 बाय d, तो 363 बराबर 3 जोड़ n-1 बाय 12, 363 माइनस 3 बराबर n12 n-1। अब यहाँ पर देखिए 63 में से तो 360 यहाँ बचा और यहाँ पर हो गया 12 इंटू n-1। आप देखिए 12n बराबर n1 बराबर 360/12, 30 में रहते कट गया। n-1 बराबर 30, इसलिए n बराबर 30 जोड़ 1 बराबर 31, n बराबर 31। अतः लिखेंगे, अतः 31वां पद 21वें 21वें पद से 120 अधिक है। दसवां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कह रहा है कि n के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद समान होंगे। इसको हल करते हैं। 10वां सवाल देखिए, पहली एपी पहला समानांतर श्रेणी क्या है? 63, फिर था 65, फिर था 67।
उसके बाद में है प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर 63, ये वाला है। तो इसका सार्वंतर मालूम है ना, सार्वंतर D1 बराबर 65 में से 63 घटाइए तो आ जाएगा 2। तो एनवा पद Tn बराबर A प्लस n-1 बाय D। यहाँ से फिर आइए 63 जोड़ n-1 बाय 2 बराबर 63 जोड़ 2n-2। दूसरा एपी देखिए, दूसरा एपी यानी दूसरा समानांतर श्रेणी देखिए इसका है 3, 10, फिर था 17। तब प्रथम पद इसमें हो जाएगा, प्रथम पद तीन सार्वंतर 10 - 3 बराबर 7। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो एनवा पद होगा इसका, एनवा पद Tn बराबर A2 प्लस n-1 बाय D। तो 3 प्लस n-1 बाय 7, फिर हो जाएगा 7, 3 प्लस 7n-7, ये दोनों में गुना हुआ है, यहाँ भी गुना हुआ था 2n और 2 गुने 1 बराबर 2, इस तरह से यहाँ भी हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों nवे पद बराबर है। अब यहाँ से देखिए, तो 63 जोड़
n-1/2 बराबर 3 प्लस n-1 गुने 7। यहाँ भी गुना है। अब है 63 प्लस 2n-2 बराबर 3 प्लस 7n-7। अब 63 माइनस 2 प्लस 2n बराबर 7n-4। तो 61, 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 4, ये वाला प्लस 4 बराबर 7n-2n। 61 और 4 65 बराबर 7n में से 2 घटेगा तो 5n। इसलिए n बराबर 65/5। 65 चला गया ऊपर और 5 चला गया नीचे, तो 13 से कट जाएगा। 13 n बराबर 13। n बराबर कितना हुआ? 13। 13 के लिए दोनों श्रेणी, दोनों एपी जो है, दोनों श्रेणियों के nवें पद समान होंगे। यही पूछ रहा था, समान होंगे। यही हो गया आपका आंसर।